अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी ये मेरी फोर्थ के फिफ्थ टेक है। अब ऐसा होता है कि जब आप एक दिन अगर शूट ना करो या व्लॉग ना बनाओ तो मैं आउट ऑफ टच फील करती हूँ आप लोगों के साथ। अगर जो लोग व्लॉग बनाते हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके अपने चैनल्स हैं, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा होता है। परसों मैंने शूट किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का। इतनी अच्छी मैंने रेसिपी बनाई थी और सब कुछ उसमें मैंने किया था, लेकिन कुछ ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है मैं उसमें जितना मैं करना चाहती थी मैं नहीं कर सकी। उसको जैसे शूट करना था या जैसे उसको अच्छे से डेकोरेट करके आप लोगों को वो रेसिपी दिखानी थी, बिकॉज़ वो पहली रेसिपी है जो इस रमज़ान में मैंने बनाई थी। लेकिन पता नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो व्लॉग या नहीं शेयर करूँगी, या खाली रेसिपी शेयर करूँगी, ये भी मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैं अगला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं था लग रहा कि मैं आप लोग 2 दिन हो गए हैं तो मैंने आप लोगों को कोई भी व्लॉग नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 के हो गए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। ऐसा होता है ना कि जब अल्लाह की ज़ात ने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया आप लोगों के प्यार ने, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी रबिश उठा के आप लोगों को पेश कर दूं। मेरा दिल चाहता है मैं अच्छे से अच्छा काम करूं ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से एंटरटेन कर सकूं। बच्चे दोनों सोए हुए थे, रेयान अभी उठ गया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है 1 टेक 2 टेक 3 टेक्स, तो बस वो फिर उठ गया इतनी देर में। होता है ऐसे बच्चों के साथ। और रेयान कुछ 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड है, मतलब चिड़चिड़ाहट हुई है। अभी इसको दोबारा से दम स्टार्ट करेंगे। इसका दम कुछ दिन तक बंद कर दूं तो फिर ये ऐसे ज़िद्दें करना शुरू कर देता है, और दम अगर मैं करती रहूँ तो फिर ठीक रहता है। और दम में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या करती हूँ। अगर आपके बच्चे भी ज़िद करते हैं और खाना नहीं सही से खाते तो बहुत सिंपल है। फजर के बाद और मगरिब के बाद पहले आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़नी है, और उसके बाद आखिरी 2 कुल औज़ बि रब्बिन फलक 3 दफ़ा और कुल औज़ बि रब्बिन नास 3 दफ़ा ये पढ़ना है। और उसके बाद फिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़नी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो वाली। और उसके बाद किसी मीठी चीज़ पे आप उसको दम करके वो मीठी चीज़ खिला दें, या पानी में दम करके पानी पिला दें। इंशाल्लाह बच्चा बहुत बेहतर हो जाएगा। मतलब रेयान जो है उसको ये मैं तकरीबन जब मैं मोमिना की पैदाइश के बाद से ही ये ऐसा करना शुरू हो गया था। और फिर हमने हाफिज जी से पूछ कर ये वाला दम लिया था, और मेरी जो सासू माँ है उन्होंने ये दम बताया था उनसे पूछ कर। तो ये जब से मैं कर रही हूँ, जब मैं करती रहती हूँ तो ठीक रहता है, और फिर उसके बाद जब मैं बंद कर देती हूँ तभी भी ठीक रहता है। लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर वही अब नॉर्मेलिटी अपनी शो करना शुरू कर देता है। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, जिद्दें, उसकी वेरियस रीजंस हो सकती हैं। बच्चे को नज़र भी लग सकती है, बच्चा घर भी है। तो अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो अच्छे से बेहतर हो जाएगा। जिद्दें जो एक होती है नॉर्मल बच्चे की पर्सनालिटी होती है जिद करनी, लेकिन एक होती है अब नॉर्मल किस्म की जिद करनी, हर चीज़ में चिड़चिड़ाहट महसूस करनी और उसको शो भी करना। तो उस चीज़ से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी नज़र में आ जाते हैं और बच्चों को ये चीज़ हो जाती है। सो रेयान और मोमिना दोनों को मैं ये दम करती हूँ। मोमिना भी आजकल कुछ काम ना समझें आप, वो भी काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट शो कर रही है। सो इंशाल्लाह आज से फिर मैं इनका दम शुरू करूंगी। कुछ ऐसे ही हो रहा है कि मैं नमाज अभी कंप्लीट करती नहीं हूँ। दुआएं मेरी मांगने वाली होती हैं, और नमाज के बाद जो तस्बीह करनी होती है और जो भी आप दुआएं होती हैं करने वाली, वो मैं अभी करती नहीं हूँ। नमाज के दौरान ही ऐसी कश्मकश डाल देते हैं ये बच्चे, बिल्कुल किसी से हैंडल नहीं हो रहे। सो ऐसी सिचुएशन होती है। सो इस वजह से मैं अभी इनको नहीं कर पाई, लेकिन इंशाल्लाह आज से मौज़म और मैं हम दोनों करेंगे। अम्मी तो करती रहती हैं इनको, लेकिन ऐसे पानी में दम कर कर या चीनी में, चीनी क्योंकि मीठी चीज़ होती है तो वो कहती हैं कि उसमें करके देना चाहिए, लेकिन आप पानी में भी करके दे सकते हैं। गोदिया जो में आज आज आ मेरा सोना, सबको सलाम करो। आपकी बातें हो रही थी, पता है आपको? आपकी बातें हो रही थी। डैडी के साथ कट्टी करके आया। जो व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही उसमें भी ऐसा ही है कुछ कि रेयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। सो मैं देखती हूँ अगर मैंने वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना है या नहीं करना, उसको तो देखते हैं। सो बातें बहुत सारी हो गई हैं।
परसों और कल दोनों दिन मैंने इतनी अच्छी रेसिपी बनाई है और मैं अब वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। परसों वाली तो मेरे पास है, मतलब रिकॉर्ड में है, तो मैं शायद कर दूँ, लेकिन कल जो मैंने बनाया था अच्छा 7 लाख जो सो कल मैंने चिकन फ्राई बनाया था, तो वो मैं उसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बच्चे बस ऐसे ही ज़िद्दी कर रहे थे और तंग कर रहे थे, तो मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया वो। लेकिन बहुत मज़े का चिकन बना था। रेयान यूजुअली मीट खाता नहीं है, अंडा भी नहीं खाता, लेकिन कल इसने खाया ही सिर्फ चिकन है खाने में। इसने कहा मामा मैंने दाल चावल नहीं खाने, मैंने सिर्फ चिकन खाना है। तो रेयान को बहुत मज़ा आया था। चिकन अच्छा था मीठे। कल आपने जो चिकन खाया था नाइस था, यमी था, यमी था। आपने खाना है अभी कुछ खाना है? अच्छा 7 लाख जो भी जाते हैं। सो अभी पापा गए हुए हैं मीट मतलब कीमा लेने के लिए गए हुए हैं। देखो कीमा फ्रेश मिलता है नहीं मिलता। कुछ प्लान तो है, कोफ्ते बनाएंगे आज और साथ कबाब बनाएंगे। कबाब किस शेप में बनेंगे, किस तरह के बनेंगे, वो जब आएगा कीमा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का दिन कैसा होने वाला है मुझे नहीं पता, बिकॉज़ सारे काम मैंने अपने कर लिए हुए हैं। अभी ऐसे हो रहा है कि जब जब रोज़े आगे गुजर रहे हैं तो पिछले कल से एक्चुअली मुझे, उससे पहले मुझे फ़ील नहीं हुआ, लेकिन कल से मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। मुझसे बात भी नहीं थी कल हो रही, शाम के टाइम पे ऐसा हो जाता है और आज भी ऐसा है। लेकिन इसीलिए मैंने अपना ध्यान मतलब इधर उधर करने के लिए व्लॉग स्टार्ट किया है कि नहीं, फिर अगर बंदा उसी चीज़ के बारे में सोचे तो ज़्यादा फील होता है। सो अभी रेयान साहब उठ गए हैं, इनको खाना खिलाया जाता है। खाना खाना है मेरे मिठू ने? रोटी खिला दूँ आपको? नहीं। नहीं खाना? नहीं। भूख नहीं लगी हुई? पानी पीना? अच्छा चलो आओ पानी पिए फिर। सो चलिए अब रेयान साहब को डील करते हैं। मिस्टर रेयान, मिस्टर रेयान चलो आओ। ये लो वॉश करके दूँ? यस। ट्रेस इनफ? ट्रेसी? दस ये लो 10। ठीक है अभी ऐसे नहीं खानी, मैं आपको वॉश करके देती हूँ। ठीक है वॉश करके अंदर से सीड निकाल देती हूँ। सो ये वाली जो है डेट्स, ये बहुत अच्छी डेट्स हैं। हम लोग इन्हीं डेट्स को लेते हैं। एक्चुअली बहुत सारी हम लोगों ने ट्राई की हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारी जो है वो ख़राब निकलती हैं। सो ये लेटली हम लोगों ने शुरू की हैं। ये किसी भी मोरक्कन शॉप से आप लोगों को मिल जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये अल्जीरिया से आई हुई हैं डेट्स। सो अभी मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ और साथ साथ मैं बना रही हूँ रेयान के लिए रोटी यहाँ पर, बिकॉज वॉश करके देने लगी हूँ। हो गया। रोटी के दरमियान रेयान की डिमांड है कि मुझे डेट दो तुम खोल कर। सो फिर भी आप चेक कर लें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो खजूरों को ऐसे समझते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ है कि जिसको जस्ट खा लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आपको कोई भी ख़राब चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपका पेट ख़राब हो। और यहाँ पर बहुत से मोरक्की ऐसे भी हैं जो खोल के देखते भी नहीं हैं, अंदर कीड़े होते हैं, अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो जस्ट ऐसे ही खा जाते हैं, जो कि गलत बात है। मतलब एक खाने वाली चीज़ है, उसको एहतियात से खाना चाहिए, बिकॉज आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये लो मेरा सोना, बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के जी। तो पराठी नहीं, परामी नो मैंने नहीं खाना ना, आप खाओ, मैं रोजे से हूँ ना। इस हाथ से खाओ, मैंने आपको बताया बस सोने हाथ से खाते हैं। चलो इस हाथ से खाओ, शाबाश। ये पकड़ लो आप, इसको भी खा लो, ठीक है। चलो अब रोटी बना लेते हैं। आधी मैंने बेल कर रखी हुई थी और आधी जो है वो भी बेलने वाली है। और आटा जो है वो काफ़ी ऐसे नरम सा हो गया है। ओके मेरा सोना, आप पहले डेट खाओ ना,
तवे पे को जो है वो हमेशा से थोड़ा सा ना गीला ऐसे ऑयल के साथ कर लें, बिकॉज ये तवे हैं पतले, सो इनके साथ रोटी जो है वो चिपक जाती है अदरवाइज। दूसरी भी खा लो आप। मीठी हाँ ले आओ सोना। मोमिना की मैंने पोनी की थी तो इधर से बाल ऐसे ऊपर को ही हो गए मैं। सोना सबको सलाम करो, सलाम करो। और ये जो बच्चा है ना तूफान, रयान का नाम रख दिया मैंने तूफान। हर जगह पेंट कर रहा है और फजूल जिद कर रहा है कि मैंने गाड़ी के ऊपर पेंट करना है। पेपर दिया हुआ, नहीं पेपर पे नहीं करना। कह रही हूँ ये जो फेंकने वाला ड्रॉ है इसके ऊपर कर लो, नहीं इसके ऊपर भी नहीं करना। मोमिना को मैंने अभी ट्रैम्पलिन के ऊपर बिठाया है, बिकॉज़ नीचे फिर जो है वो ऐसे मुंह में उठा के डालती है और कोई कीड़ा ना काट ले इसको, इस वजह से मैंने इसको इसके ऊपर बिठाया। और ये एंजॉय कर रही है, सो करके उठी है अभी। और रयान उधर बाहर डैडी के साथ फुटबॉल खेल रहा है, उसने अपना लगाया हुआ है। मोमिना, मोमिना, मीठी, प्यारू, बस भाईजान जो कर रहे हैं ना ये इसने भी यही करना। बाहर तो हैं अब। सोना मुखला तो दिखा दो, सबको मुखला दिखा दो। माशाल्लाह सब क्रॉलिंग करती है ये। गिर जाओगी, गिर जाओगी ना मेरा सोना। मैडम अब अपना शक्ल दिखा रही है हमें। अपनी शक्ल आप दिखा रही हो मिठी। किधर बैठे हुए हो आप, किधर बैठे हुए हो सोना? अब खड़े होने को दिल चाहता है मीठे का। और एक्सप्रेशंस तो माशाल्लाह। ये ओ वाली ओ भाई जानो डैडी जो कर रहे हैं ना इसने बस वही करना जी। और किधर जाना है आपने खड़े होके, किधर जाना है? सोना किधर जाना ही? सो अभी हो गया है इफ्तार का टाइम और आज इफ्तार में बने हैं सीख कबाब, चिकन के कीमे के सीख कबाब, साथ है फ्रूट चाट, पुदीने की चटनी और साथ है पानी। आज कोई ड्रिंक नहीं बनाया, आज जस्ट पानी हम निकाल लेंगे। रोज़ रोज़ इतना मीठा लेने को दिल नहीं करता। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना थोड़ा। अल्लाह की ज़ात ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। सो अभी खाना आ गया नमाज़ पढ़ने के बाद। तो खाने में आज बने हैं कोफ्ते और कोफ्ते आलू, थोड़े से तड़के वाले चावल हल्के से बनाए हैं उनके साथ। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का इतना करम है, इतना करम है कि मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी। हम लोग रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा भी हमारे जो दस्तरखान हमेशा से फुलफ़िल रहते हैं। सो अभी हो गया है रात का टाइम और सब सो गए हैं और मेन जो डोर है वो हम खोल के आजकल सो रहे हैं। आज पहला दिन है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो जो बाहर की लाइट है उसके साथ मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर ये जाली सी लगी हुई है, सो आसानी हो जाती है इसको खोल के सोने में। आज का दिन बहुत ज़्यादा हैवी था, मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा वीक महसूस हुआ है मुझे। आई डोंट नो वाई, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रही हूँ। मतलब ऐसे जैसे जिस्म में से जान निकल जाती है, ऐसे होता है। रोज़ा खोलने के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती। सो इसलिए मैं उसके बाद वीडियो नहीं बना पाई। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।